खान उससे पूछता है कि तुम इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो सोहा। और फिर वो सोचने लगता है क्या ये अपने नाइट ड्रेस में है। फिर सोहा सोचने लगती है कि ये कुछ तो अजीब है। वो मैं जिस खान को जानती हूँ ये वैसा नहीं लग रहा है। उसकी आंखों का रंग और उसके शार्प टीथ्स, क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी रात है और शायद मुझे ढंग से दिखाई ना दे रहा हो। फिर सोहा को होश आता है। वो उससे कहती है कि सॉरी, मैं जल्दी में ऐसे नाइट ड्रेस में बाहर आ गई। खान उससे कहता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ और मैं तो खुद हर वक्त ऐसे ही रहता हूँ। बाय द वे, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों सोहा? सोहा से कहती है कि मुझे बस रात को बीच देखना था। खान उससे कहता है रात को बीच देखना था? क्या तुम यहाँ अकेले इतनी रात को बस इसलिए आई हो? सोहा कहती है कि हाँ, मुझे लगा था कि आज फुल मून नाइट है। बट फिर उससे खान बताता है कि आज लूनर एक्लिप्स है। जब सूरज, धरती और चांद एक लाइन में आते हैं तो उससे अर्थ की जो शेडो होती है वो मून पर पड़ती है, जिससे मून की रोशनी थोड़ी कम दिखाई देती है और ये बहुत ही एक स्पेशल नाइट होती है। तो कहती है वो ऐसा, मैंने तो बस इसके बारे में सुना था और मैं आज पहली बार इसे देख रही हूँ। तो आज लूनर एक्लिप्स है। खान उससे कहता है कि हाँ ऐसा है। फिर सोहा उससे कहती है कि बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो खान? वो कहता है कि मैं भी बस लूनर एक्लिप्स देखने आया था। सोहा कहती है क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ है? खान उससे कहता है कि मैं यहाँ अकेले आया हूँ, मेरे बाकी सारे दोस्त तो सो रहे हैं। फिर वो उससे कहता है कि सोहा कहती है हाँ बोलो। खान उससे कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ सकता हूँ जब तुम यहाँ से जाओगी। तुमने बताया था आज वैम्पायर्स ने तुम पर हमला किया, तो मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी चिंता है। फिर उसके बाद वो खुसखुसाते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा समय और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो कहती है कि थैंक्स खान, हाँ मैं भी थोड़ा सा डर गई थी स्पायर्स की वजह से और वो स्ट्रे डॉग्स। खान कहता है क्या स्ट्रे डॉग्स? तो कहती है कि हाँ, अभी मैंने उनका एक ग्रुप देखा वहाँ पे। वो स्ट्रे डॉग्स से तो बड़े ही लग रहे थे, क्या वो वुल्फ्स थे? और मुझे नहीं लगता कि वो वुल्फ्स होंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। खान कहता है कि अच्छा ऐसा क्या? तो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि वो किसी पर अटैक नहीं करेंगे और किसी को हर्ट नहीं करेंगे। खान उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे और स्पेशली वुल्फ्स तो कभी नहीं। सोहा कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? खान कहता है कि मेरा मतलब है वुल्फ्स जो हैं जैसा तुम सोचती हो उससे भी अच्छे होते हैं। सोहा कहती है हाँ ये तो सच है, वो बहुत अच्छे होते हैं। खान कहता है कि क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो? क्या तुम्हें वुल्फ्स अच्छे लगते हैं सोहा? सोहा कहती है कि हाँ मुझे अच्छे लगते हैं जब वो टीवी में होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं असलियत में। फिर खान भी अपना सिर झुका कर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में, जहाँ हेली सोहा से कहता है क्या तुम यहाँ पे बुक बोरो करने आए हो सोहा? तो कहती है कि हाँ तुम बताओ। हेली उससे कहते हैं कि मैं ये बुक आज वापस करने वाला हूँ, ये बुक मैंने पूरी पढ़ ली। सोहा कहती है सच में? क्या था इसमें? हेली उसे बताता है कि इसमें कुछ एंशिएंट माइथोलॉजीज है, इसमें वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की स्टोरीज है। सोहा कहती है वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स? हेली उसे कहता है कि हाँ वो बहुत सालों से एक दूसरे के दुश्मन है, तो अक्सर कहानियों में उनको साथ देखा जाता है। तो वेयरवुल्व मतलब इंसान होते हैं। सोहा कहती है वेयरवुल्व्स तो वो लोग होते हैं ना जो वुल्व्स में कन्वर्ट हो जाते हैं फुल मून की नाइट को। सोहा कहती है तो तब क्या होगा जब लूनर एक्लिप्स होगा, क्योंकि उस दिन तो चांद छुपा हुआ होता है, क्या वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते? हेली उससे कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, बट मैंने ये सुना है कि लूनर एक्लिप्स के दिन वेयरवुल्व्स को प्यार होता है, वो भी उस इंसान से जिसे वो उस रात सबसे पहले देखते हैं, और वो उस इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी प्यार करते हैं। सोहा कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। हेली कहता है बट लूनर एक्लिप्स हमेशा नहीं होते, वो तो बहुत ही कम होते हैं, और तो ऐसे में किसी का प्यार में पड़ना बहुत ही कम चांसेस है। सोहा कहती है कि हाँ सही कहा। उससे मुझे लूनर एक्लिप्स की याद आई जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है। हेली कहता है रिसेंटली देखा? कहाँ देखा तुमने? सोहा कहती है कि हाँ मतलब कल मैं स्क्वायर गई थी रात को अकेले, तो मैंने वहाँ देखा था। तो सोहा की बात सुन के हेली कहता है क्या तुम स्क्वायर गई थी रात को, वो भी अकेले? क्यों, ऐसा क्यों किया तुमने? सोहा कहती है कि मुझे बस रात को बीच देखना था। हेली कहता है ओके। सोहा कहती है कि मुझे लगा था कि कल फुल मून नाइट है, बट वहाँ बहुत ही अंधेरा था, तो उसी से मेरे को पता चला कि ये लूनर एक्लिप्स है। मुझे ऐसा खान ने बताया, वो मुझे रास्ते में मिल गया था। हेली उससे कहता है कि तुम लूनर एक्लिप्स वाली रात को खान से मिली थी? तो कहती है हाँ क्यों? हेली उससे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगली बार जब तुम जाओ तो तुम मुझे भी लेकर चलो। तो वह सोचने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि वो खुश नहीं है, क्या मैं खान से मिली इस वजह से अपसेट है? हेली कहता है कि मुझे बस रात को बीच देखना है तुम्हारी तरह। तो कहती है ओके। फिर सोहा सोचने लगती है कि हेली के दोस्त और खान के दोस्त इतने दुश्मन क्यों हैं? हो सकता है कि नाइट बॉल चैम्पियनशिप के टाइटल के लिए इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है,
तभी ये लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। और वैसे भी अभी नाइट बॉल टूर्नामेंट तो होने ही वाला है। हेलियो से कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ स्कूल में कैसा चल रहा है सब कुछ, क्या तुम्हें किसी चीज़ में मदद चाहिए, और अगर तुम्हें चाहिए भी होगी, किसी चीज़ में परेशानी होगी तो तुम मुझे बताने में हिचकिचाना मत। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बल्कि मैं तो स्कूल एंजॉय कर रही हूँ पहली बार, और इन सब के लिए थैंक यू हेली, तुम्हारी वजह से ही ये सब हो पाया। हेली उससे कहता है कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि तुम अपना टाइम एंजॉय कर रही हो। तो वह कहती है कि तुम्हें वो इंसान जिसने मुझे मतलब जल्द से जल्द दोस्त बनाने में मेरी मदद की। पीछे से आता है जीनू, वो कहता है सुहा, क्या तुम यहाँ बुक्स बोरो करने आई हो, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ होगी। तो वह कहती है कि हाँ भी और नहीं भी, यहाँ हेली बुक वापस करने आया और मैं बुक बोरो करने आई हूँ, क्या तुम सब भी यहाँ पे बुक बोरो करने आए हो। जान कहता है कि ऑफकोर्स सुहा, मुझे तो बुक रीडिंग करना बहुत पसंद है अपने फ्री टाइम में। और तब में शियोन कहता है कि और मैं तो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ, मुझे अभी रिसेंटली इसमें इंटरेस्ट आया है। तो डैनियल कहता है कि जान और शियोन तुम दोनों झूठ बोलना बंद करो। फिर वो नोआ से कहता है और तुमने किताब उल्टी पकड़ी है नोआ। फिर जीनो से बताता है कि ये सब मुझे मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे आ गए क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि तुम यहाँ हो सकती हो, और इनमें से कोई भी किताब नहीं पढ़ता है, सिर्फ हेली को बुक रीडिंग करना पसंद है। सोआ कहती है वो वैसा। जान कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने ऑलरेडी 3 सेंटेंस पढ़ लिए। जीनो कहता है कि एनीवेज तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। सोआ बताती है कि हेली मुझे उस बुक के बारे में बता रहा था जिसमें एंशिएंट माइथोलॉजीज है, इसमें वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स की कहानियाँ हैं। जिन्हों कहता है वेयरवुल्व्स। तो वह कहती है हाँ, हेली ने मुझे बताया कि लूनर एक्लिप्स के दिन वेयरवुल्व्स को प्यार होता है, वो भी उस इंसान से जिसे वो सबसे पहले देखते हैं, और वो इस इंसान को अपनी पूरी लाइफ तक प्यार करते हैं। कितना अमेजिंग है ना, और कितना रोमांटिक भी। वो सब के सब सोहा का मुंह देखने लगते हैं। शियोन कहता है कि क्या सच में रोमांटिक, वो भी वेयरवुल्व्स, वो तो बस डॉग्स हैं। जान कहता है कि हाँ सही कहा, वो बहुत ही घिनौने होते हैं। डैनियल कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ, वो 10% से भी कम इंसान होते हैं और बाकी पूरे जानवर। डैनियल की ये बात सुन के नोआ कहता है कि टोटली एग्री। फिर वो सबके सब कहते हैं कि वेयरवुल्व्स तो इडियट्स होते हैं। सो सोलोन कहता है कि टोटली, वो इंसान है ही क्या, मतलब जो आधा इंसान है और आधा डॉग है, वो तो बहुत ही सिंपल, अनसोफिस्टिकेटेड और पैथेटिक है। जिन्हों कहता है कि कम ऑन सोलोन, इतना भी बुरा मत बोलो, सोआ को लगता है कि वो रोमांटिक है। सोलोन कहता है क्या ऐसा, पहली नज़र में ही प्यार में पड़ जाना, वो भी लूनर एक्लिप्स के दिन, ये तो कोई बेवकूफ़ ही करेगा। और दूसरी तरफ वैम्पायर्स को देखो जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट, क्लीन और क्लासी होते हैं। और आगे सोलोन कुछ और भी बताने वाला था कि सोहा कहने लगती है कि बट वैम्पायर्स को तो इमोशंस ही फील नहीं होते जैसे कि प्यार, और उनके पास इंसानों की तरह दिल भी नहीं होता। सो कोई चांस नहीं है कि उनको प्यार क्या होता है उनको पता भी होगा। वैम्पायर्स बस क्रूअल, कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर्स होते हैं, और वेयरवुल्व्स तो उनसे लाख गुना बेहतर होते हैं बिना किसी शक के। मैं तो वापस लेती हूँ, मैं तो ये कहती हूँ कि उनको कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर्स सबसे घटिया होते हैं। वो ज़ोर से चिल्लाती है। फिर वो सबके सब सोहा को देखने लगते हैं। सोहा कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के ऊपर चिल्लाई। जिन्हों कहता है कि इट्स ओके सोहा, और वैसे भी ये सब हमने ही शुरू किया था। सोहा कहती है कि मैं बस वैम्पायर से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। हेली कहता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ कि तुम उनसे कितनी नफरत करती हो, और सबके सब वैम्पायर से नफरत करते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सोहा के, जहाँ सोहा अकेली बैठी होती है अपने रूम में। अब उसके डोर पे कोई नॉक करता है। सोहा जाके देखती है कि कौन है, तो देखती है कि दरवाजे पर कोई और नहीं, हेली था। हेली उससे कहता है कि सोहा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा टाइम है। तो हाँ ज़रूर, और मैंने जो भी किया पहले उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। हेली उससे कहता है कि डोंट वरी, हमें उतना बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम वैम्पायर से कितनी नफरत करती हो, क्योंकि लोगों ने तुम्हें कई बार वैम्पायर समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल समय हो रहा होगा तुम्हारे लिए। सोहा कहती है थैंक्स, बट एक्चुअली इससे भी बड़ा एक कारण और है कि मैं वैम्पायर क्यों करती हूँ। हेली उससे कहता है क्या है वो कारण। सोहा उसे बताती है सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं वैम्पायर से नफरत इसलिए करती हूँ क्योंकि उनमें से एक ने क्रिस को मार दिया था। हेली कहता है क्रिस कौन है। सोहा से बताती है कि जब हम बच्चे हुआ करते थे, क्रिस मेरा इकलौता दोस्त था। जब सबके सब मुझे बुली करते थे, मुझे वैम्पायर बुलाते थे, क्रिस अकेला वो इंसान था जो मुझ पर भरोसा करता था और मेरे साथ हैंग आउट करता था। उसने तो मुझे उसके नेक पर बाइट करने को भी कहा था, ये बताने के लिए कि वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है कि मैं वैम्पायर नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो खुद पर भरोसा नहीं था। पर एक दिन वैम्पायर्स ने क्रिस को मार दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वैम्पायर से नफरत ना करूं। मेरा इकलौता दोस्त था जो उन्होंने मुझसे छीन लिया। क्या मैं कभी क्रिस जैसा दोस्त बना पाऊंगी। हेली उससे कहता है सोहा,
सोहा कहती है क्या? हेली उससे कहता है क्या तुम मेरे नेक को वाइट करोगी? सोहा कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्या कह रहे हो, ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आई मीन ऐसा नहीं कि ये तुम हो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रही, बल्कि क्रिस और मैं तो बच्चे थे ना पहले, और वो केस अलग था और हमारा अलग है। हम तो अब बड़े हो चुके हैं ना, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हेली उससे कहता है कि हु केयर्स, लो मेरा नेक बाइट कर लो। सोहा कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग और वियर्ड है। हेली उससे कहता है कि बट मैं तो बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी तुम पे उतना ही भरोसा करता हूँ जितना क्रिस तुम पे करता था। तो उससे कहती है व्हाट अबाउट यू हेली, क्या तुम मेरे नेक को बाइट कर? हेली डर गया, वो कुछ सोचने लग गया। फिर उसके बाद सोहा से कहती है देखा तुमने कितना एम्बेरसिंग है ये, और मतलब हम तो क्लोज फ्रेंड थे ना, मैं बस तुम्हें ये बताती थी कि वो मेरा बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड था, मैं उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, वो मेरा सबसे प्यारा बचपन का दोस्त था। सो मैं कैसे वैम्पायर से नफ़रत ना करूं? इनफैक्ट ये भी एक कारण है कि मैं इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई हूँ, ताकि मैं इस स्कूल की लाइब्रेरी से कुछ पता कर सकूं। मैंने सुना है कि यहाँ पे क्लासिकल टेक्स्ट का बहुत बड़ा कलेक्शन है, मुझे लगा कि मैं उससे पता कर पाऊँगी कि वैम्पायर्स को ख़त्म कैसे किया जाए। ये एक एज अ रिवेंज होगा क्रिस के लिए। बट जब मैं वैम्पायर्स को फेस टू फेस देखा स्क्वायर में, ये मेरा पहली बार था कि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी हो। बट थैंक्स टू दैट एक्सपीरियंस मुझे अब अच्छे से समझ आ गया कि वैम्पायर्स ही है रियल डेफिनेशन मॉन्स्टर्स की। फिर हेली से कहता है कि वैसा वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, तो उससे कहती है कि बाय द वे तुम यहाँ क्यों आए थे? अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है शियान पे, जो बहुत ज़्यादा उदास था, बच्चे की तरह एक कोने में बैठा हुआ था। जिनो से कहता है क्या तुम इसलिए उदास हो क्योंकि सोहा ने जो सब सुबह कहा था उसकी वजह से? अरे उसकी वजह से उदास मत हो, वो नहीं जानती है तुम कौन हो। शियान कहता है कि बट अगर उसे पता चल गया है हमारे बारे में तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, सबके सब टेंशन में आ गए। सोलन कहता है कि हु केयर्स, क्या होता है अगर वो हमारे बारे में ऐसा सोचेगी भी तो? हम लोगों का बस एक साथ रहना ही लिखा है किस्मत में, हम सबको एक साथ ही रहना होगा। शियान कहता है कि बट मुझे तो सोहा के साथ हैंग आउट करना है। डैनियल कहता है कि वो वैम्पायर से इतना ज़्यादा नफरत क्यों करती है। सोलान कहता है कि एक इंसान भला वैम्पायर्स को मतलब क्यों लाइक करेगा, ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि ह्यूमंस हमसे भी हेट करें। नोआ कहता है कि बट हम तो ह्यूमंस को हर्ट नहीं करते हैं। सोलान कहता है कि ऐसा कहने का क्या मतलब है, हर ह्यूमन के लिए हर वैम्पायर सेम होता है, हम उनसे कहेंगे भी तो वो कौन सा हम पे भरोसा करेंगे कि हम उनसे अलग हैं। जिन्हें कहता है कि ये तो सच है, हम सोहा से ऐसे डायरेक्टली पूछ तो नहीं सकते कि हम पे वो भरोसा करे, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम सारे अदर वैम्पायर्स को मार ना दे या फिर कुछ ऐसा ही है। ट्रियन कहता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी है सोहा को ये बताने का, क्यों ना हम सोलॉन को वैम्पायर घोषित कर दें और फिर उसके बाद हम सब इस मामले से बाहर हो जाएंगे। फिर सोहा कहेगी क्या सोलॉन वैम्पायर था? शियन कहता है कि आई नो, हम भी सरप्राइज में हैं। फिर उसके बाद शियन कह रहा है इमेजिन कर रहे हैं ना ये सब के सब कि हम सोलॉन की बलि चढ़ाएंगे। शियन कहता है कि तुम अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, चलो अब इसे हम जला देते हैं। फिर उसके बाद जिनो अपनी फायर से वो लकड़ी को जलाता है और फिर उसके बाद जलाते हैं और वो सोहा को दे देते हैं, और फिर सोहा भी वो आग सोलॉन की तरफ फेंक कर ये कहती है कि मर जाओ बुरे डेविल वैम्पायर। फिर शियन ये सब सोच के खुश होने लगता है। सोलॉन हम तुम्हारा सेक्रीफाइस हमेशा याद रखेंगे, तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे। सोलॉन पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या बोल रहे हो। और नोआ क्या तुम सीरियसली वोट जमा कर रहे हो उसके लिए, मुझे चलाने के लिए? और जिनो तुमने फायर स्टार्ट कर दी। फिर सोलॉन और शियन दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। शियन से कहता है कि तुम कितने सेल्फिश हो सकते हो, हमारे लिए एक सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। सोलॉन कहता है तो तुम खुद ही कर लो ना। जान कहता है कि ऑल राइट, ये सब करना बंद करो, हम प्लान बी बनाते हैं। सोलॉन कहता है क्या मतलब प्लान बी, मतलब पहला प्लान ए मैं ही था? जान कहता है कि फर्स्ट हमें ऐसा ट्राई करना, हमें अपना पूरा बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी आइडेंटिटी को एक सीक्रेट रखें उससे। डैनियल कहता है कि सही कहा तुमने, हम एबिलिटीज़ को नहीं दिखाना चाहिए। नोआ कहता है कि अगर लोगों को पता चला कि हम ऐसे हैं तो हमारे साथ वो हमें फिर से बुली करना चालू कर देंगे जो हमारे साथ पहले हो रहा था, और एक तो हमने इतने मुश्किल से ऑर्फनेज से बाहर निकल कर ये सब कुछ वापस से सही किया है। जिन्हें कहता है कि बट इवन इफ सोहा को पता चल गया कि हम वैम्पायर्स हैं, आई डोंट थिंक कि वो किसी को बताएगी। सोलॉन कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्यों लगता है कि वो नहीं बताएगी?
क्या तुम फिर से ह्यूमंस पर ट्रस्ट करना चाहते हो जब तुमने देखा है कि हम किन सब चीज़ों से गुजरे हैं? फिर यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है इन सब का, जहाँ एक बच्ची होती है, वो उनसे कहती है कि तुम सब कौन हो और तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, तुम कहाँ से आए हो? वो सब के सब बच्चे वही हैं, सोलोन, जीनू, जान, तो सब उनका बचपन दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं कि हम सब ऑर्फनेज से भाग गए हैं। लड़की कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो, ये खाली वेयर हाउस है, तुम इसे अपना घर समझ सकते हो और डोंट वरी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। पर वो जब लड़की वापस आती है, वो देखती है कि ये सब के सब एक बर्ड का खून पी रहे थे, जिससे वो बच्ची डर जाती है और फिर गांव के लोगों को बता देती है। फिर गांव के लोग उन सबको मारने आ जाते हैं कि क्या तुमने वैम्पायर्स देखा, कहाँ है वो, हमें जल्दी बताओ, हम सबको उन्हें मारना होगा। फिर वो सारे के सारे बच्चे भागने लगते हैं। उन सब के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है, उन सब से कहता है तो तुम सब यहाँ आओ, मैंने तुम सबसे कहा था कि ऑर्फनेज के बाहर कदम रखना बहुत खतरनाक है। ऑल राइट, चलो सबके सब वापस वैमफील्ड हाउस में। अब सोलोन कहता है सभी हैं एक दूसरे के, हमारे लिए कोई नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है हेली पे, जहाँ हेली सोहा को एक इनविटेशन कार्ड गिफ्ट करता है। सोहा से कहती है कि हाँ, तुमने मुझे बताया था कि किसी का बर्थडे आने वाला है। हेली कहता है कि हाँ, हमें अच्छा लगेगा अगर तुम आओगे तो। सोहा कहती है बाय द वे, किसका बर्थडे है? हेली उससे कहता है कि हम सबका है। सोहा कहती है कि क्या? हेली उसे बताती कि हम सबको पता नहीं है कि हम कब पैदा हुए थे, इसलिए हम एक ही दिन बर्थडे मनाते हैं। तो वह कहती है तो क्या ये वो दिन है? हेली कहता है कि हाँ, ये वही दिन है जिस दिन हम ऑर्फनेज से भागे थे। अब सीन शिफ्ट होता है उनकी मैंशन पे, जहाँ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सोहा आती है, सोहा कहती है कि वाह, कितनी सही जगह है। शियोन और हेली उसको वेलकम करते हैं। वो कहते हैं थैंक यू सोहा आने के लिए। हेली उसे बताता है कि ये जो घर है जंगलों के बीचों बीच है, तो तुम्हें यहाँ आने में तो बहुत मुश्किल हुई होगी। सोहा कहती बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसे जंगल के बीच में इतना सुंदर मैंशन है। शियोन कहता है कि कितना सुंदर है ना, इसे मैंने बनाया। हेली कहता है कि ये सच नहीं है, हम लकी हैं कि ये घर हमें मिल गया। एक्चुअली जब हम ऑर्फनेज से भागे थे तो हमने यहीं शेल्टर लिया था, तो बहुत समय तक यहाँ रहने की वजह से इन लोगों ने ये मेंशन हमारे लिए छोड़ दिया अपनी मर्जी से। सोहा कहती है वो ऐसा? हेली कहता है कि सैडली हम सिर्फ यहाँ पे वीकेंड्स पर आ सकते हैं क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो एक बोर्डिंग स्कूल है। शियोन कहता है कि गार्डन का तो ख्याल मैं ही रखता हूँ। हेली कहता है कि ये भी झूठ है। अब सोहा को कोई पीछे से आवाज़ देता है, वो देखती है कि खान और उसका ग्रुप आते हैं। खान उससे कहता है कि मुझे अच्छा लगा सोहा तुम्हें देखकर। सोहा कहती है कि खान, तहेल, नज़ाक, एनजी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम सबके सब यहाँ आए। अब ये सब देख के शियोन जो है एकदम सैड हो जाता है, ये यहाँ क्यों आए करके। खान कहता है कि कितना टाइम हो गया ना सोहा हम सबको मिले हुए। शियोन कहता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं था तुम सब यहाँ आओगे, और वैसे भी तुमको जो हम इन्विटेशन दिए थे वो बस एक मजाक था, मुझे नहीं पता था कि तुम इसे सच मान लोगे थे। तहेल कहता है कि हाँ, हमें भी यही लगा था कि अगर हम यहाँ आएंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे तुम्हें पैदा होने की ज़रूरत नहीं थी, दुनिया में ऑलरेडी बहुत लोग हैं। सोहा कहती है यार तुम सबके सब अंदर चलो। अब यहाँ चल रही है पार्टी। खान जो है वो सोहा के बाजू में खड़ा है। खान उससे कहता है सोहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। सोहा कहती है कि हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हम टेक्स्ट के थ्रू एक दूसरे के टच में थे, दूसरे से मिले नहीं थे। अब ये सुनने के बाद जान गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ये इस इंसान ने सोहा को टेक्स्ट किया। फिर वो खान से कहता है कि तुम किस टाइप के मैसेजेस सेंड करते थे सोहा को? तो वो बताती है देखो ये कितना सुंदर है। खान मुझे क्यूट एनिमल्स की पिक सेंड करता था डेली। जान कहता है ओह, ये तो बहुत क्यूट है, क्या तुम मुझे भी ये सेंड कर सकती हो? सोहा कहती है ज़रूर। खान मुझे बताता है कि उसे भी एनिमल्स पसंद है मेरी तरह। शियोन कहता है खान को एनिमल्स पसंद है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो खुद उनमें से। और फिर उसके बाद जीनो उसका मुंह दबा लेता है। वो कहता है कि मैंने देखा कि आधी से ज़्यादा फ़ोटोज़ वुल्फ्स की थी, क्या तुम्हें वुल्फ पसंद है सोहा? सोहा कहती है कि हाँ, मुझे पसंद है। फिर वो कहती है कि बट मुझे कैट्स ज़्यादा पसंद है, हैमस्टर, रैबिट, स्क्विरल, शिप और डियर्स के बाद। अब ये सुनने के बाद सबके सब खान के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर उसके बाद सोहा कहती है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, मैं तुम सब के लिए प्रेजेंट्स लाई हूँ, तुम सब के लिए। फिर वो दिखाती है कि वो एक वैम्पायर रेपेलेंट किट लेके आई है उनके सेल्फ डिफेंस के लिए। अब ये देख के जान और शियोन तो हैरान हो जाते, क्या? वो कहती है कि अब तुम 100% सेफ हो, मैंने ये तुम लोगों के लिए बनाया ताकि तुम डेंजर से दूर रहो। जिन्हों से एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है थैंक्स सोहा, हमें बहुत पसंद आया। अब ये सुनने के बाद खान हंसने लगता है उन सब के ऊपर।
तहेल कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो सोहा। नज़ाक कहता है तुमने उन्हें वही दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। शियोन कहता है और तुम सब के सब कोई गिफ्ट लाए हो या नहीं, और अगर तुम खाली आता है तो तुम यहाँ से शांतिपूर्वक जा सकते हो। वो सब के सब कहते हैं। सबसे पहले तहेल कहता है मैं तुम्हारे लिए पत्थर लाया हूँ। नज़ाक कहता है मैं तुम्हारे लिए घास लाया हूँ। फिर एनजी कहता है मैं तुम्हारे लिए कांग्रेट्स कार्ड लेके आया हूँ। तो वह सोचने लगती है कि एनजी भी इन लोग के जैसा ही है। अब खान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धूल लाया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम डस्ट भी डिजर्व नहीं करते हो, बट स्टिल मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। सोहा कहती है तो फिर वो गिफ्ट किसके लिए है खान? खान कहता है वो ये तुम्हारे लिए सोहा। सोहा कहती है मेरे लिए? पर तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? खान कहता है मैं ये तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ, छोड़ो ना, तुम गिफ्ट खोलो। फिर सोहा गिफ्ट खोल कर देखती है। वो कहती है कि इतने प्यारे वुल्फ पपीज़ की फ़ोटोज़ मैंने पहली बार देखी है, ये सबसे क्यूटेस्ट पिक है। थैंक यू खान। खान कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। अब यहाँ होती है ओवर। सोहा हेली से कहती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे आज बहुत मज़ा आया। हेली उससे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने पार्टी एंजॉय की, थैंक्स फॉर कमिंग। सोहा कहती है कि तुम सब के सब आज रात यहीं रुकने वाले हो? हेली कहता है कि हाँ, हमें थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। सोहा कहती है क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? हेली कहता है कि नहीं, तुम घर जाओ सेफली। सोहा कहती है कि हाँ ज़रूर। फिर यहाँ खान, नज़ाक, तहेल और एनजी का ग्रुप आता है। वो कहते हैं कि सोहा चलो तुम हमारे साथ। सोहा कहती है चलो मैं चलती हूँ, मिलते हैं स्कूल में। वो उन सबके साथ जाने लगती है। फिर उसे अचानक से याद आता है कि खान ने जो फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया था सोहा को, वो तो उसे वहीं भूल गई। उसे याद आता है कि उसने उसे शियोन को दिया था, बट शियोन ने उसे वापस नहीं किया। सोहा कहती है उन सब से तुम सब जाओ, मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं कुछ भूल गई हूँ वहाँ। नज़ाक कहता है कि चलो हम भी चलते हैं, बट सोहा वहाँ से भाग जाती है और वो उन सब से कहती है कि तुम इट्स ओके, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो मेरे लिए वेट मत करना। फिर वो जाने लगती है और वो सोचती है कि आई कांट बिलीव कि मैं खान का गिफ्ट कैसे भूल गई, तो मुझे सनसेट होने से पहले मेंशन से वो गिफ्ट वापस लाना होगा। फिर वो मेंशन पहुंचती है। वो अंदर आवाज़ लगाकर कहती है कि मैं अपना फ़ोटो फ्रेम भूल गई, क्या कोई है? बट वो अंदर आके देखती है कि सामान अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है। क्या वो सब ये सब क्लीन नहीं करेंगे? क्या उन्होंने थोड़ी देर का ब्रेक लिया है? और यहाँ इतनी शांति क्यों है? सबके सब कहाँ गए? फिर वो उसे एक डोर दिखाई देता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वो वहाँ देख के कहती है क्या तुम सब के सब वहाँ हो? वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है वो सब के सब एक स्नेक का खून पी रहे हैं। ये देखकर सोहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सब के सब सोहा को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सोहा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। हेली उसे चिल्लाकर कहता है कि सोहा रुक जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पर सोहा रुकती ही नहीं, वहाँ से भाग जाती है। अब हेली उसे टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि सोहा मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ रुक जाओ। सोहा से कहती है कि प्लीज़ टेलीपैथी के थ्रू मुझसे बात करना बंद करो, मुझे इससे और डर लग रहा है। अब यहाँ सोहा भागने लगती है जंगल के बीचों बीच और सोचने लगती है ये सब क्या था जो मैंने जस्ट अभी देखा। हेली, क्या हेली सच में एक वैम्पायर है? और शियोन, जान और सोलोन भी, वो सब के सब वैम्पायर है? क्या इसलिए उन सब के पास ऐसी पावर्स है? क्या इसलिए खान ने कहा था कि वो बिना किसी प्रूफ के यहाँ पे नहीं आए हैं? क्या इसलिए जब मैंने हेली से कहा था कि मेरे नेक को बाइट करो तो वो डर गया था? क्या इसलिए वो मुझ पर ट्रस्ट करता था कि मैं एक वैम्पायर नहीं हूँ? वो कहती है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। मुझे पहली बार लगा था कि करने के बाद मेरे कोई ट्रू फ्रेंड्स बने जो मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे लगा था कि मैं पहली बार किसी से अपने सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ। मैं अपना स्कूल टाइम एंजॉय कर रही थी पहली बार। तुम सब ने मुझसे झूठ बोला, क्यों? फिर वहाँ कोई आ जाता है तो सोचने लगती है कि कौन है? क्या ये हेली है? क्या वो मेरे पीछे यहाँ तक आया? सोहा फिर चिल्ला कर कहती है कि मुझे फॉलो करना बंद करो, मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत वैम्पायर से करती हूँ। फिर वो देखती है कि ये तो एक रियल वैम्पायर है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है इन सातों पे। इस सातों के साथ सोचने लगते हैं हम क्या करें। हेली कहता है कि मुझे सोहा से बात करनी होगी। तो लॉन कहता है कि क्या बात करोगे? तुम उससे क्या बताओगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारा कोई एक्सक्यूज सुनेगी ये सब देखने के बाद? शियोन कहता है कि हेली, कि अब हमें क्या करना चाहिए? सोलोन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि अब हमें क्या करना चाहिए? स्कूल में सबको पता चल जाएगा कि हम कौन हैं और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ सिवाय यहाँ से भागने के। डैनियल कहता है कि क्या सोहा सच में सबको बता देगी? सोलोन कहता है कि उसने खुद कहा था कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत वैम्पायर से करती है, तो तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा इंसान हमारी हेल्प करेगा? और वैसे भी वो हमारी क्लासमेट है स्कूल में। जान कहता है कि स्टिल हमें उससे बात तो करनी चाहिए। नोआ कहता है कि ही इज़ राइट। हेली, तुम एटलीस्ट उससे बात तो करो टेलीपैथी के थ्रू। हेली कहता है कि मैं नहीं कर सकता।
उससे वो और डर जाएगी। जीनू कहता है कि डैनियल, तुम उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? डैनियल कहता है ओके, उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव है तो मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो फिर सोहा को ढूंढने लगता है और फिर वो उसे ढूंढते हुए ये कहता है कि यहाँ पे इतने सारे वैम्पायर्स की वेव क्यों आ रही है। और हम यहाँ हेली को देखते हैं जो जंगल की तरफ पहले से ही भागना चालू कर चुका है। वो टेलीपैथी के थ्रू डैनियल से कहता है कि मुझे बताओ सोहा इस वक्त कहाँ है। डैनियल उसे कहता है कि तुम सीधा जाओ, तुम्हें वो मिल जाएगी, फिर बाद में हम सब भी तुम्हें ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो सारे वैम्पायर्स सोहा के ऊपर हमला करने लगते हैं। सोहा उन सबको एक एक करके मारने लगती है, बट अचानक से एक वैम्पायर सोहा का नेक पकड़ लेता है और फिर सोहा को और ज़्यादा डर लगने लगता है और वो कहती है कि प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। उसे सिर्फ हेली की शक्ल याद आ रही थी, बट वो देख चुकी थी कि वो वैम्पायर है, तो वो खान को याद करती है। वो कहती है खान मेरी हेल्प करो। और इधर खान, तहेल, नज़ाक और एनजी वो सब सोहा की आवाज़ सुन लेते हैं। वो के सब सोहा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ सारे वैम्पायर सोहा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, बट अचानक हेली आ जाता है और हेली उन सारे वैम्पायर्स को मारने लगता है। वो सोहा से कहता है सोहा क्या तुम ठीक हो? सोहा कहती है हेली सोहा से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ है, बट ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सोहा कहती है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक वैम्पायर नहीं हो और तुम में से कोई भी वैम्पायर नहीं है? प्लीज़ मुझसे ऐसा कह दो कि तुम सब वैम्पायर नहीं हो। प्लीज़ मुझे बोल दो, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दो। बट हेली कुछ नहीं कहता। सोहा हेली की उन बातों को याद करने लगती है जब हेली ने उससे कहा था कि वो उस पर भरोसा करता है। क्या वो सब तुमने इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुम में से एक नहीं थी? हेली सोहा से कहता है कि नहीं सोहा नहीं है। सोहा से कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तुम मुझ पे इतने इजीली ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? अब यहाँ सोहा को कोई पीछे से आवाज़ देता है। उसे लगता है वो खान है, पर वो देखती है कि ये क्रिस है। क्रिस सोहा से कहता है कि सोहा ये मैं हूँ क्रिस। सोहा कहती है क्या? क्रिस कहता है कि ये मैं हूँ सोहा। सोहा कहती है कि क्या ये सच है कि तुम जिंदा कैसे हो? अब यहाँ डैनियल हेली को बताता है कि तुम सोहा के साथ हो क्या? हेली कहता है कि डैनियल ये सब क्या हो रहा है? अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है सारे वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स पे जो उन बुरे वैम्पायर से लड़ाई कर रहे होते हैं। अब डैनियल हेली को बताता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सोहा के सामने जो इंसान खड़ा है उसमें से सेम ऐसी ही स्ट्रॉन्ग वेव आ रही है जैसे सोहा से आती है। अब यहाँ क्रिस सोहा से कहता है कि सोहा हाँ ये मैं क्रिस हूँ। सोहा कहती है कि तुम जिंदा? मैंने तुम्हें उस दिन देखा था जिस दिन तुम्हारी डेथ हुई थी। क्रिस उससे कहता है कि तुम्हें याद है सोहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे नेक पे बाइट कर सकती हो। तो सोहा तुरंत क्रिस को हक कर लेती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती थी ये तुम हो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया क्रिस। मैं हर सेकंड तुम्हारे बारे में ही सोचती थी क्रिस, क्योंकि क्रिस मेरे इकलौते दोस्त थे जो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। क्रिस सोहा से कहता है कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। मुझे बस इस बात का डर था कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगी कि मैं ज़िंदा हूँ। मुझे ऐसा लगा था, बट छोड़ो सोहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगी कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेताब था। मैंने इतने सारे साल सिर्फ तुम्हें ढूंढने में लगा दिए सोहा, सिर्फ तुम्हें ढूंढने में। फिर सोहा उससे कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ क्रिस, मेरे लिए बस ये मैटर करता है कि तुम जिंदा हो। फिर वो सोहा का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर वो सोहा से कहता है कि तुम मेरी एक फॉरएवर प्रिंसेस हो। वो सोहा के हाथ को लेकर बाइट करने वाला होता है कि हेली इसे देख लेता है। फिर वो क्रिस को रोक लेता है, बट सोहा उससे कहने लगती है कि हेली तुम ये क्या कर रहे हो? हेली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, सोहा से दूर हटो अभी के अभी। बट क्रिस हेली का हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है तुम क्यों नहीं पीछे हट जाते। और फिर उसके बाद वहाँ पे डैनियल आ जाता है। डैनियल जैसे ही क्रिस को मारने वाला होता है, क्रिस उसे दूर फेंक देता है और सोहा सोचती है कि क्रिस ये तुम क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सोहा, इन सारे वैम्पायर्स से। फिर वहाँ सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं, वो क्रिस को मारने लगते हैं, बट क्रिस सबसे बच जाता है और वो सबको मारने लगता है, सारे वैम्पायर्स को वो हरा देता है। फिर वो उन सबसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हूँ, क्या तुम सबको बिल्कुल याद नहीं कि मैं कौन हूँ? वेल ये मेरे लिए और बेहतर है। पर वहाँ नोआ आ जाता है। नोआ अपनी डार्कनेस की पावर से क्रिस को कंट्रोल करने लगता है। फिर वहाँ वेयरवुल्व्स की भी टीम आ जाती है। वो कहते हैं सोहा क्या तुम ठीक हो? नोआ क्रिस से सवाल पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम्हें सोहा से क्या मतलब है। क्रिस कहता है कि तुम सबको कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूँ। फिर वहाँ अचानक से एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में सारे वैम्पायर्स और सारे वेयरवुल्व्स दूर फेंका जाते हैं। अब यहाँ हेली उठता है। वो उन सबसे कहता है कि तुम सब ठीक हो। खान कहता है कि सोहा कहाँ है ना?
पर वो सबके सब देखते हैं कि सोहा वहाँ नहीं है, क्योंकि जो क्रिस है वो सोहा को वहाँ से उठाकर भाग चुका होता है। सोहा क्रिस से कहती है कि मुझे जाने दो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ उन सारे वैम्पायर से। सोहा कहती है बट, फिर उसे क्रिस कुछ कहने नहीं देता। क्रिस उससे कहता है कि मैं बस तुम्हें एक सेफ जगह लेके जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती सोहा? तुम भूल गई मैं ही तुम्हारा एक लौता दोस्त था जो तुम पे ट्रस्ट करता था, तो बदले में तुम्हें भी वही करना चाहिए। फिर वहाँ हेली आ जाता है, वो क्रिस को मारने ही लगता है बट क्रिस बच जाता है और क्रिस हेली को मार देता है। सोहा कहती है प्लीज़ रुक जाओ, ये सब मत करो, बट फिर भी क्रिस हेली को मारने लगता है और फिर वो हेली की तरफ भागने लगती है। क्रिस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम उन सब के पास क्यों जा रही हो, तुम भूल गई मुझे किसने मारा था। सोहा कहती है कि तुम क्रिस नहीं हो सकते, तुम बताओ तुम हो कौन। फिर क्रिस स्माइल करता है, वो कहता है कि वेल तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। फिर वो देखती है कि वो भी एक वैम्पायर है। फिर वो सोहा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ सोलॉन आ जाता है और फिर सोहा की जगह क्रिस सोलॉन को बाइट कर लेता है और यहाँ सोलॉन और क्रिस की फाइट होने लगती है और क्रिस सोलॉन का गला पकड़ लेता है। सोहा कहती है कि ये सब मत करो, बट क्रिस सोहा को मारकर दूर गिरा देता है। सोहा देखती है पलट कर कि क्या सोलॉन ठीक है, बट वो देखती है कि सोलॉन एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब यहाँ क्रिस और सोलॉन की लड़ाई हो रही है। बट यहाँ सोलॉन क्रिस से हारने लगता है और फिर क्रिस उसे एक पंच मारकर दूर गिरा देता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि बाकी के सारे वेयरवुल्व्स भी वहाँ आ जाते हैं, जैसे कि खान, तहेल, नज़ाक, वो सब। वो उन सबको मारने ही वाला होता है कि सोहा उसे रोक लेती है। फिर क्रिस उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था, पर अगर तुम बार बार मेरे रास्ते में आओगी तो मुझे तुम्हें धक्का मारना ही होगा। फिर उसके बाद वो सोहा को मारने ही वाला होता है कि वहाँ हेली आ जाता है और सोहा को बचा लेता है। अब यहाँ बाकी के सारे वेयरवुल्व्स कहते हैं कि ये बाकी सारे वैम्पायर से अलग है, तो तुम सब अपनी सारी पावर्स जमा करके इससे लड़ो। और फिर सबके सब वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फिर क्रिस से लड़ने लगते हैं। वो सब लोग लड़ ही रहे होते हैं, जैसे एक तेज रोशनी आती है और सीन शिफ्ट होता है सोहा और हेली पे, जहाँ हेली सोहा से पूछता है सोहा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं लगी है। बट यहाँ दरअसल हेली को ही सबसे ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। तो उससे कहती है हेली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, जिस क्रिस को मैं जानती हूँ वो ये क्रिस है ही नहीं, वो वैम्पायर नहीं था। फिर वो रोने लगती है, हेली भी रोने लगता है। वो कहता है कि सोहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं जो भी हूँ उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझसे ज़िंदगी भर नफ़रत करो, बट अभी के लिए प्लीज़ मेरे साथ भाग चलो, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाना चाहता हूँ। दोनों रो रहे होते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि क्रिस ने सारे वेयरवुल्व्स को मारकर दूर गिरा दिया। और यहाँ आता है डैनियल जो अपनी स्पीड की सुपर पावर से क्रिस से लड़ने आता है। फिर उसके बाद आता है नोआ जो अपनी डार्कनेस की पावर से क्रिस को मारने आता है। क्रिस हारने लगता है नोआ और डैनियल की वजह से। फिर बाकी सारे वैम्पायर्स भी वहाँ आ जाते हैं जो अपनी अलग अलग सारी पावर्स से उससे लड़ने लगते हैं। पर वो जब लड़ ही रहे होते हैं अचानक से एक तेज़ रोशनी निकलती है और फिर सब के सब दूर जाकर गिर जाते हैं। सब देखते हैं कि वो तो यहाँ से गायब हो चुका है, क्रिस वहाँ है ही नहीं, वो वहाँ से वैनिश हो चुका है। फिर जान कहता है कि सोहा कहाँ है, क्या वो ठीक है। अब हम यहाँ सीन देखते हैं जहाँ हेली और सोहा साथ में है, जंगल के बीच में किसी पेड़ पर बैठे। यहाँ हेली सोहा से पूछता है सोहा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। सोहा कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। और तुम बताओ हेली, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। हेली उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है कि मैं मर जाऊँ। सोहा उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। हेली उससे कहता है कि ऐसा मत करो, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दो। हम अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रहे थे जब से हमने ऑर्फनेज को छोड़ा था, बट ये हमारे लिए हार्ड था कि हम ये तुमसे छुपाएं। और हमें लोगों से उतना डर नहीं था कि उनको जब पता चलेगा कि हम वैम्पायर से तो वो क्या करेंगे। हमें डर सिर्फ तुम्हारे भरोसा टूटने का था। आई एम सॉरी सोहा। तो उससे कहती है ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है टू बी ऑनेस्ट, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब के सब वैम्पायर्स हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम सब के सब ऑर्फनेज में साथ में पले बड़े हो, तो तुम सब वैम्पायर कैसे बन गए। क्या तुमको किसी वैम्पायर ने बाइट किया था या फिर कुछ और। हेली उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम सब वैम्पायर कैसे बने और ये सब कैसे हुआ। जब से मैंने होश संभाला है मैंने खुद को वैम्पायर ही पाया है और हम सब एक कॉन्फाइनमेंट में ही पले बड़े हैं जिसे एक ऑर्फनेज ही समझा जाता है। और मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि क्या हमें किसी वैम्पायर ने बाइट किया था या फिर हम पैदा ही वैम्पायर हुए थे।
या फिर किसी ने हमें वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दिया और बाकी वैम्पायर्स की तरह हमें सनलाइट या फिर क्रॉस या फिर होली वाटर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुहा कहती है कि तो तुम्हें कैसे पता कि तुम वैम्पायर हो? मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स है, बट तुम नॉन वैम्पायर्स भी तो हो सकते हो जो मेरी तरह, कि हमारे पास सिर्फ एबिलिटीज़ है बट हम वैम्पायर नहीं हैं। हेली उसे कहता है कि ऐसा नहीं है, हमारी ब्लड क्रेविंग की वजह से हम वैम्पायर कहलाते हैं। हमारे जो इनर डिज़ायर है ब्लड के लिए, ये कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि हमें उस वक्त सिर्फ खून, इनफैक्ट हम बिना खाने के भी रह सकते हैं बट बिना ब्लड के नहीं। और हम ब्लड सिर्फ साल में एक बार पीते हैं, वो भी सिर्फ हमारे बर्थडे पे, वो भी सिर्फ मरे हुए जानवरों का। हम किसी इंसान पर अटैक नहीं करते और ना ही कभी ह्यूमन ब्लड पिया है। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा करो, मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ सुहा। एक्चुअली इट्स ओके अगर तुम नहीं भी करो तो, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि तुम मुझ पर भरोसा करो और ये कम्प्लीटली नेचुरल है कि तुम हम पर भरोसा ना करो, हमसे डरो। सुहा कहती है कि तुम मुझे बचाने क्यों आए थे? क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं तुम्हें ब्लेम करूँगी या फिर स्कूल में तुम्हारी आइडेंटिटी बता दूँगी? हेली कहता है कि मुझे बस लगा कि ये सही है। मैं पहले दिन से जब से तुमसे मिला हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा फेट है कि मैं तुम्हें सेव करूँ, और ज़िंदगी में पहली बार मेरे पास किसी सवाल का क्लियर आंसर है कि मैं हूँ कौन और मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मेरे एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है। मैं पैदा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ हूँ और मैं तुम्हें सेव करने के लिए रहा हूँ। फिर तो उसे कहती है, हेली क्या तुम मेरे नेक को वाइट करना चाहोगे? हेली कहता है क्या? नो वे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर सोहा हेली का जैकेट पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि आई ट्रस्ट यू, मुझे तुम पर भरोसा है। और फिर हेली सोहा के नेक को बाइट कर लेता है। फिर हेली उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो सोहा? सोहा उससे कहती है कि हाँ, तुमने तो ज़रा से भी बाइट नहीं किया मुझे। और तुम बताओ हेली, तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें ब्लड चाहिए? हेली उससे कहता है कि अगर मैं ना कहूँ तो ये झूठ होगा, बट और इससे ज़्यादा हर्ट मुझे तब होगा जब मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा, और मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। और आफ्टर ऑल तुमने मुझ पे भरोसा जो किया, ये सब जानने के बाद भी कि मैं वैम्पायर हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहता। सोहा से कहती है कि तुमने नहीं किया हेली, एज यू ऑलरेडी नो मैं वैम्पायर से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी और मैंने एज्यूम कर लिया था कि सारे वैम्पायर्स एक डेंजरस क्रीचर होते हैं, बट मैं जब भी डेंजर में थी तुम मुझे बचाने आए थे हमेशा, और इससे मुझे खुशी मिली। इट डजेंट मैटर कि तुम वैम्पायर हो, मैं तुमसे अब भी नफरत नहीं करती हूँ। टू बी एग्जैक्ट, मैं तुम में से किसी से भी नफरत नहीं करती हूँ। मतलबी बनने के लिए मुझे माफ़ करना, ये बहुत ही एक केयरलेस मिस्टेक थी। तुम हमेशा मेरे लिए सेम रहोगे और हमेशा। अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाएंगे, जितने अच्छे से हम पहले जानते थे उससे भी बेहतर। आई होप कि हम क्लोज फ्रेंड्स बनेंगे। फिर डैनियल टेलीपैथी के थ्रू हेली को आवाज़ लगाता है। हेली कहता है, डैनियल क्या ये तुम हो? फिर डैनियल उसे बताता है कि हेली क्रिस गायब हो चुका है, क्या तुम सोहा के साथ हो अभी? क्या वो ठीक है? हेली कहता है कि हाँ फॉर्चुनेटली। तुम बताओ, तुम सब ठीक हो ना? डैनियल कहता है कि हाँ थोड़ी बहुत चोट लगी है, बाकी तो हम ठीक ही हैं। क्या हम सब वहाँ आए? हेली कहता है क्या तुम सबको हम ज्वाइन करना है? फिर डैनियल कहता है ओह राइट, सोहा को अच्छा नहीं लगेगा कि हम उसके सामने आएंगे। सोहा कहती है कि हेली, सोहा कहती है कि उससे कहो कि हम दोनों वहाँ आ रहे हैं। फिर सोहा उन सब के पास आ जाती है और खान उसे कहता है कि सोहा क्या तुम ठीक हो? सोहा कहती है कि हाँ तुम सबका शुक्रिया, तुम सब मुझे बचाने आए, और तुम सब बताओ तुम सब ठीक हो ना? खान कहता है परफेक्टली फाइन, हमारी चिंता मत करो, हम सब स्ट्रॉन्ग हैं। खान उससे कहता है कि सोहा तुमने तो नोटिस कर ही लिया होगा कि हम सब वेयरवुल्व्स हैं। सोहा कहती है तुम सबके सब? खान कहता है कि हाँ, हमें ये इस बात पर भरोसा करना बहुत ही हार्ड होगा, मैं समझ सकता हूँ, बट यही सच है। तो सोचती है कि खान एक्चुअली में एक वेयरवुल्फ है। खान उसे कहते हैं कि सॉरी, हमने तुम्हें डरा दिया, हम अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा रहे थे, बट स्पेशली तुमसे। फिर उसे हेली की बातें याद आती कि उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। खान कहता है कि हमें इस बात का डर था कि तुम हमें एक डिफरेंट क्रिएचर की तरह देखोगे और हमसे डरोगे, बट एट द सेम टाइम हमें इस बात का भी डर था कि तुम हम सबसे डिसअपॉइंट होगी जब तुम्हें हमारे सीक्रेट के बारे में पता चलेगा कि हमने तुमसे छुपाया। फिर उसे फिर से हेली की बातें याद आती हैं कि उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था। खान कहता है कि बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, भले ही तुम अब ज़िंदगी भर हमसे नफरत करोगी, बट तुम्हें बचाना हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी था। फिर से उसे हेली की बातें याद आती है कि उसने भी यही कहा था। फिर सोहान सबसे कहती है कि मैं तुम सबसे नफरत बिल्कुल नहीं करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सब क्या हो, भले ही तुम एक वेयरवुल्फ हो, वैम्पायर हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैनियल, जान, डीनू, नोआ और सलोन,
तुम सबका शुक्रिया। मैं बहुत ही हैप्पी और ग्रेटफुल कर रही थी जब तुम सब ने मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट किया जैसी मैं हूँ, और इस बार ये मेरी बारी है कि मैं तुम सबको वैसे ही एक्सेप्ट करूँ जैसे तुम सब ने मुझे किया था। जिन्हों कहते हैं कि ऑफ कोर्स दैट वुड बी आवर प्लेजर। अब नेक्स्ट डे नाइट बॉल प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल अपनी स्पीड का यूज़ करके गोल कर देता है, और फिर ब्रेक टाइम आ जाता है। ट्रियन कहता है कि सोहा, क्या तुम ये मुझे यहाँ चीयर अप करने आई हो? सोहा कहती है कि हाँ, मैं तुम सबको यहाँ प्रैक्टिस करते हुए देखने आई हूँ, और वैसे भी नाइट बॉल गेम अभी आने ही वाला है, तो प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जान कहता है कि सोहा तुम चिंता मत करो, हमेशा की तरह इस बार भी हम ही जीतेंगे, और मैं अपनी विक्ट्री तुम्हें डेडिकेट करूँगा। सोहा कहती है ज़रूर। फिर पीछे से हेली कहता है कि हमें सपोर्ट करने के लिए, यहाँ आने के लिए थैंक यू सोहा, मैं अपना बेस्ट करूँगा तुम्हारे लिए। सोहा कहती है कि ओके, आई होप कि तुम जीतो। हेली कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। फिर पीछे से सलोन सोहा को बोलता है कि तुम बार बार यहाँ आना बंद कर दो, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। सोहा कहती है सलोन, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? सलोन कहता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा था कि तुम जब भी यहाँ आती हो तो हम सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तुमसे। सोहा कहती है क्या मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया? सलोन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सोहा कहती है सलोन, क्या तुम प्रैक्टिस के बाद मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब यार रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलोन सोहा से मिलने आता है। सोलोन कहता है कि बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना था। सोहा कहती है कि तुम चेंज भी तो करके आ सकते थे, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं थी। सोलोन कहता है कि तुम पॉइंट पे आओ, क्या बात करनी है तुमको? सोहा कहती है कि मुझे बस तुम्हें थैंक यू और सॉरी भी बोलना था, अलग से बोलना था, मुझे बस यही बात करनी थी तुमसे। सोहा कहती है कि मैंने सुना कि तुमने अपनी जो सुपर पावर्स है, जो अपना सीक्रेट है, वो अपने दोस्तों तक को नहीं बताया, बट तुमने मुझे बचाने के लिए अब वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गए, उसके लिए थैंक यू। सोलोन कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए ट्रांसफॉर्म हुआ था क्योंकि वो परेशान कर रहा था, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सोहा कहती है कि इससे ये फैक्ट चेंज नहीं हो जाएगा कि तुमने मुझे बचाया था, और क्रिस भी तो मेरी वजह से ही आया था ना वहाँ। सोलोन कहता है कि वो है कौन, वो तुम्हें यहाँ से लेके क्यों जाना चाहता है? सोहा कहती है कि मुझे भी नहीं पता, क्रिस मेरा बस बचपन का एक दोस्त था, वो इतना बदल कैसे गया मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो मुझे अपने साथ क्यों लेके जाना चाहता है? मुझे बस इस बात का डर है कि वो वापस ना आए। मुझे इस बात का भी दुख है कि उससे डर लगने लगा है, आफ्टर ऑल वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सोलोन कहता है कि आर यू श्योर कि वो है तुम्हारा दोस्त ही है? हो सकता है कि वो दिखता हो वैसे तुम्हारे दोस्त की तरह दिखता हो। सोहा कहती है कि वो एक सीक्रेट के बारे में जानता है जो हम बचपन में एक दूसरे से शेयर किए थे, जो मैंने किसी को भी नहीं बताया। सोलोन कहता है कि आर यू श्योर तुमने किसी को नहीं बताया? सोहा कहती है कि बस मैंने हेली को बताया, उसके अलावा किसी को भी नहीं। फिर सोहा कहती है वेट। फिर उसे वो अपना सपना याद आने लगता है जहाँ उसने क्रिस से अब सपने में बात की थी, और उसे ये बताया था कि हम दोस्त हुआ करते थे, साथ में खेलते थे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, और मैं तुम्हारे नेक को बाइट कर सकती हूँ। वो ये सब याद करने लगती है। फिर वो सोलोन से कहती है कि हाँ, ये मैंने क्रिस से अपने सपने में शेयर किया था। सोलोन कहता है क्या सपने में? तुमने उसे सपने में अपना सीक्रेट बताया था? सोहा कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे अजीब सपने आते रहते हैं, और वो इतने ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं कि मुझे उनकी टच और स्मेल भी याद होती है। सोलोन कहता है कि आर यू श्योर कि वो ड्रीम था? फिर सोहा को फिर से अपना फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ वो पहली बार क्रिस से मिली थी। फिर सोहा कहती है कि अगर वो ड्रीम नहीं था तो क्या मैं स्लीप वॉकिंग कर रही थी? बट टाइम तो नहीं जोड़ सकता ना उसमें कि मैं स्लीप वॉकिंग करते हुए वहाँ पहुँच जाऊँ, और मैं क्रिस से बीच स्क्वायर पे मिली थी अपने ड्रीम में, मैं इतनी जल्दी उतने दूर तो नहीं जा सकती ना, और क्रिस से मिलना उसके तो चांसेस 0 हैं। सोहा कहती है कि और इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है जब तक ये पता ना चले कि ये ड्रीम था। सोलोन कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वो चिल्ला कर कहने लगता है कि अगर वो तुम्हारे सामने दोबारा आए तो मैं, और फिर रुक जाता है। फिर वो कहता है कि मेरा मतलब है कि हम सब पूरी, मतलब हम सब वो करेंगे जो हम कर सकेंगे। सोहा कहती है कि थैंक यू सोलोन, लास्ट टाइम के लिए भी और अभी के लिए भी। सोलोन कहता है कि ये सब भूल जाओ और अपने रूम में जाओ, मुझे भी जाना है। सोहा कहती है ओके, गुड नाइट सोलोन। फिर वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है, और उसके रूम के पास सोलोन खड़ा होता है। फिर सोलोन खुद से कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर वो देखता है कि वहाँ 2 लोग आ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि तुम इस वक्त हमारे स्कूल में क्या कर रहे हो? और वो 2 लोग कोई और नहीं, एनजी और खान होते हैं। एनजी कहता है कि हाय सोलोन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
सोलान कहता है कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो। खान कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, तुम अपने काम से काम रखो, और हम यहाँ क्यों आए उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। एनसी कहता है कि हम बस सुहास को देखने आए थे कि वो ठीक है कि नहीं, और वैसे भी कोई वो वियर्डो, वो क्रिस की बात कर रहा था यहाँ पे, तो वो सोहा के पीछे पड़ा हुआ है। सोलान कहता है कि हाँ, हम सोहा का ख्याल रखेंगे और उसे भी मारेंगे। खान कहता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम पे भरोसा करें। कितनी बार सोहा डेंजर में आई है तुम सब वेम्पायर्स की वजह से। सोलान कहता है कि तुम ऐसा क्या कैसे सकते हो। फिर एनजी कहता है, फिर सोलान और खान दोनों लड़ने लगते हैं, तो एनजी उनको रोके ये कहता है बस करो तुम दोनों, वरना सोहा सुन लेगी, और तुम भी थोड़ा अपने लोगों के साथ मिलना घुलना चालू करो यार। सोलान कहता है कि अपने लोग कौन है अपने लोग, मैं एक वेम्पायर हूँ। खान कहता है कि राइट, वो वेम्पायर्स ही थे। सोलान कहता है कि हम उनके जैसे नहीं हैं। खान कहता है कि तुम ऐसा कह रहे हो, बट सब लोग तो यही सोचते हैं ना कि सारे वेम्पायर्स एक जैसे होते हैं। सोलान कहता है कि तुम सोच रहे हो कि हमने वेम्पायर्स बनना चूज़ किया है। हम तो ऑर्फनेज में पैदा हुए हैं, हमें तो ये तक नहीं पता था कि हम वहाँ पैदा हुए हैं या फिर बनाए गए हैं, पर हमने जब से होश संभाला है हमने खुद को वेम्पायर ही पाया है। हम सातों की सातों एक वेमफील्ड हाउस में कैद होते थे, जिसे ऑर्फनेज भी कहा जाता था, और वो सिर्फ नाम का ऑर्फनेज था, एक्चुअली में तो वो एक जेल थी। हमारी प्रिंसिपल के अंडर हम एकदम टाइट सिक्योरिटी के अंदर पले बड़े, जो हमारे हर एक मोमेंट पर नज़र रखती थी। हम बाहर के लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे जो ऑर्फनेज के बाहर थे। हमें तो बाद में पता चला कि हम सब वेम्पायर हैं। हम बहुत सालों तक ऐसे ही आइसोलेशन में रहे हैं, और हम फाइनली उस डरावनी जगह से भाग पाए। और बाकी वेम्पायर्स की तरह सनलाइट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम खून सिर्फ साल में एक बार पीते हैं। और रीसेंट मर्डर जो हुआ उसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, क्योंकि हम ह्यूमन ब्लड नहीं पीते हैं। एनजी कहता है कि वो मर्डर जो अभी हुआ था, जो विक्टिम थी वो थोड़ी थोड़ी सोहा की तरह दिखती थी। एनजी कहता है कि हो सकता है कि जिन वेम्पायर से हमने अभी लड़ाई की थी कुछ दिन पहले, इसलिए उन्होंने उस लड़की को सोहा समझकर मार दिया हो, क्योंकि वो सोहा की तरह दिखती थी। फिर खान कहता है कि बहुत सारे वेयरवुल्फ भी गायब हो रहे हैं कुछ सालों से, हो सकता है वो सब भी उन सब का भी हाथ हो इन सब के पीछे। एनजी कहता है कि मैं वो सब नहीं जानता, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई ना कोई तो पर्पज़ है। खान कहता है कि वो सोहा के लिए वापस आएगा, मैं जानता हूँ, और हम सोहा को किसी डेंजर में वापस नहीं डाल सकते। सोलान कहता है कि आई एग्री, बट इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। खान कहता है कि लेना देना है। सोलान कहता है क्या? खान उसे बताता है कि मैं सोहा को लाइक करता हूँ। सोलान कहता है तुम क्या? फिर उसके बाद सोहा के रूम से आवाज़ आती है, क्या सच में? फिर सबके सब हैरानी से पलट कर देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर खान कहता है कि सोहा तुम हमारी बातें सुन रही थी? सोहा कहती है कि सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट मैं खुद को रोक नहीं पाई। फिर सोहा लूनर एक्लिप्स वाली रात को याद करती है। खान उससे कहता है कि सोहा, मैंने जो कहा वो मैंने सच कहा। वेयरवुल्व्स को अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक इंसान से प्यार होता है, और अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुमसे प्यार कर सकता हूँ। और नाइट बॉल गेम्स आने वाले हैं, आई होप कि तुम मेरे लिए चीयर अप करोगी। आई एम सॉरी सोहा ये सब तुम पर थ्रो करने के लिए, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। गुड नाइट सोहा। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, और यहाँ सोलान पूरी तरह से स्टन्ड है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या था। फिर डैनियल सोलान को टेलीपैथी के थ्रू आवाज़ लगाता है। सोलान कहता है कि डैनियल क्या हुआ। डैनियल उसे बताता है कि सोलान तुम कहाँ हो, जल्दी से रूम में आओ। सोलान कहता है कि क्यों, हुआ क्या, वो कह रहा है वहाँ पे। जिन्हें उसे बताता है कि हाँ हमसे कोई मिलने आया है। वो कहता है कि मार्गे आई है, हमारे ओल्ड ऑर्फनेज के प्रिंसिपल, वो यहाँ आई है। फिर उसके बाद सोलान सोच रहा होता है कि मार्गे वो यहाँ क्या कर रही है। वेमफील्ड हाउस की प्रिंसिपल, उसने हमें कई सालों तक वहाँ लॉक करके रखा था, हमारी पूरी ज़िंदगी वहीं बीती है, हमारा बचपन उसने छीन लिया। मार्गे ने हमें ढूंढ लिया। अब सोलान भागता हुआ रूम में आता है, वो देखता है कि मार्गे वहाँ पे है। वो सबके सब मार्गे को घूर रहे होते हैं। मार्गे उनसे कहती है कि तो तुम सब यहाँ रहते हो। जान कहता है कि तुमने हमें ढूंढा कैसे। मार्गे कहती है कि मुझे तुम सबको कुछ बताना है। शियोन कहता है कि हमें कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से चली जाओ। 120 साल हो चुके हैं, इतने सालों से मार्गे तुम हमें देखी नहीं। हेली कहता है हमें लगा था कि अब तुम हमें नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि इतने साल हो चुके हैं, पर तुम तो अभी भी हमें ही ढूंढ रही थी। तुमने इस दुनिया में हमें ढूंढा कैसे। मार्गे कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा है, बल्कि मैंने तो किसी और को ढूंढा है। वो कहती है कि एनीवेज वो सब छोड़ो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और तुम्हें ये सब पे यकीन नहीं होगा मुझे लगता है, बट प्लीज़ मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। सोलान कहता है कि तुमने हमें ऑर्फनेज में
पूरा एक सेंचुरी लॉक करके रखा था, 100 ईयर्स, और तुम भी 120 साल बाद अब हमें ढूंढने आई हो और तुम चाहती हो कि हम सब ये सुने क्या कहना चाहती हो। मार्गे कहती है कि मैंने तुम सबको लॉक नहीं किया था और वैसे भी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था। डैनियल कहता है क्या? नोआ कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? हेली कहता है कि हम सबको बचा रही थी। किससे बचा रही थी? मार्गे कहती है कि फर्स्ट वैम्पायर से बचा रही थी। ट्रियन कहता है फर्स्ट वैम्पायर? मार्गे बताती है कि मैं तुम सबको डार्डन से बचा रही थी, जो खुद को फर्स्ट वैम्पायर कहता है, और अपने सबऑर्डिनेट्स को। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मैं तुम सबको वैमफील्ड हाउस में इसलिए छुपा कर रख रही थी क्योंकि उनका गोल है तुम सबको मार देना। जिनो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट वैम्पायर कौन है और वो हम सबको क्यों मारना चाहता है? जान कहता है कि हमने बहुत सुन लिया और तुम सबको क्या लगता है कि वो जो कह रही वो सच है? फिर नोआ कहता है कि वो झूठ बोल रही है। डैनियल भी कहता है कि वो बस हम सबको वापस ऑर्फनेज लेके जाना चाहती है। मार्गे कहती है और तुम सब भी तो जानते हो कि तुम बाकी वैम्पायर से अलग हो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि तुम सब उनसे अलग क्यों हो? ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम्हें वैम्पायर्स बनाया गया है या फिर ये स्पेशल पावर्स तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दी गई है, बल्कि इसका उल्टा है। जो बाकी वैम्पायर्स है वो सारे इनकम्प्लीट है, वो उन सबको फर्स्ट वैम्पायर ने बनाया था। दैट्स वाई वो सब अग्रेसिव है और सनलाइट झेल नहीं पाते और उनके पास ज़्यादा सुपरनेचुरल पावर्स भी नहीं है। इस वजह से वो अपने ब्लड डिज़ायर को कंट्रोल में नहीं रख पाते। बट तुम सारे लड़के, तुम सब अलग हो। तुम सब के सब वैम्पायर लॉर्ड्स हो। तुम सबको एंशिएंट पावर दी गई है। मैंने तुम सबको क्लैन डार्डन की वजह से छुपा कर रखा था क्योंकि वो तुम सबको अपना सबसे बड़ा राइवल मानता है, इसलिए वो तुम सबको मारना चाहता है। जो फर्स्ट वैम्पायर था वो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है जो वैम्पायर बना था फोरबिडन मेथड यूज़ करके। उसने ह्यूमंस को बाइट किया ताकि वो उन्हें नौकर बना सके, और बहुत सारे वैम्पायर्स जो हैं वो आज भी इनकम्प्लीट है, और उन सब की आबादी बढ़ाने में उनकी मदद उनके अनकंट्रोलेबल ब्लड डिज़ायर ने की है। और इसी फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने एंशिएंट किंगडम्स पर भी हमला कर दिया। मार्गे बताती है तो आज तुम सातों और मैं बचे हुए वैम्पायर लॉर्ड्स हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। इसलिए मैंने तुम सबको वैमफील्ड हाउस में छुपा कर रखा था। मुझे लगा था कि तुम बड़े होगे तो तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा तुम वैम्पायर्स हो। सोलान कहता है कि डोंट बी रिडिकुलस, हमने अपना सारा बचपन ऑर्फनेज में गुजारा है, तो ये सब पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मार्गे बताती है जब हम फर्स्ट वैम्पायर की वजह से कमज़ोर होना चालू हो गए थे तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी एंशिएंट पावर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमने सारी एंशिएंट पावर्स को तुम सब में सील कर दिया और तुम सबको फ्यूचर में टेलीपोर्ट कर दिया। एज ए रिज़ल्ट तुम सब अपनी याददाश्त खो बैठे और बेबीज़ बन गए। मैंने पूरी दुनिया में 19th सेंचुरी के जितने भी ऑर्फनेज थे उन सब से तुम सबको एक एक करके ढूंढ के निकाला और तुम्हें वैमफील्ड ले गई। और मैं श्योर हूँ तुम सब ने भी रियलाइज़ किया होगा कि तुम्हारी उम्र अब बढ़ नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओरिजिनली तुम सब ऐसे ही दिखते थे और अब इससे ज़्यादा तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ सकती। जिन्हों कहता है जो भी तुम कहना चाह रही हो अगर वो सच है तो फर्स्ट वैम्पायर हम सबको इतने सालों तक ढूंढ क्यों नहीं पाया? उसके पास तो सैकड़ों साल थे। मार्गे बताती है कि वो तुम सबका प्रेजेंस इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि जो एंशिएंट पावर है तुम्हारे अंदर सील, वो उसे कभी ढूंढने ही नहीं दिए। हालांकि 17 साल पहले वो सब कुछ अनसील होना चालू हो गया। हेली कहता है 17 साल पहले? फिर उसे सुहा की कही हुई बातें याद आती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था मेरे पैदा होने के पहले वैम्पायर्स बस एक मिथिकल क्रिएचर हुआ करते थे जो किताबों में जिंदा थे, पर पता नहीं क्यों बाद में सब कुछ बदल गया। वो ये सब सोचने लगता है। हेली उससे कहता है कि 17 साल पहले क्या हुआ था, हमारी पावर्स अनसील होना शुरू क्यों हुई? मार्गे बताती है ऐसा इसलिए हुआ कि हर हाइनेस, हमारी जो प्रिंसेस है, उनका रीइंकार्नेशन हुआ था। उनका रीइंकार्नेशन एज ए ह्यूमन 17 साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से तुम्हारी सारी पावर्स अनसील होना चालू हो गई जो उन्होंने बनाई थी। प्रिंसेस? क्या प्रिंसेस? सबके सब हैरान होकर कहने लगे प्रिंसेस कौन है? जान कहता है कि हमें ये सब नॉनसेंस मत बताओ। क्या तुम एक्सपेक्ट करती हो कि हम ये तुम्हारी प्रिंसेस वाली रीइंकार्नेशन वाली बातों पर भरोसा करेंगे? मार्गे कहती है कि हर आइनेस अभी डेंजर में है और वैसे भी हमारे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। ट्रियन कहता है कि ये प्रिंसेस कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो और वो कहाँ है? मार्गे बोलती है हर आइनेस इसी स्कूल में है, मैं उसकी वेव्स फील कर सकती हूँ पूरे कैंपस में। ट्रियन कहता है क्या वो हमारे स्कूल में? और फिर कहीं ना कहीं हेली को अपने मन ही मन में समझ आने लग जाता है कि वो प्रिंसेस कोई और नहीं, सोहा ही है। मार्गे कहती है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैंने तुम सबको नहीं ढूंढा है, मैंने उसकी वेव्स को ढूंढा है। जैसे जैसे प्रिंसेस बड़ी होती गई उसकी वेव्स और स्ट्रांग होती गई और इसलिए डार्डन को भी पता चल गया तुम सबके बारे में उसकी स्ट्रांग वेव्स की वजह से, और इसी वजह से
डार्डन के लिए भी ईजी हो गया उसकी लोकेशन ढूंढना। मार्गे डैनियल से कहती है कि तुमने भी तो नोटिस किया होगा क्योंकि तुम इतने सेंसिटिव हो। तो डैनियल सोचता है कि प्रिंसेस वही है जिसे मैं सोच रहा हूँ। मार्गे बोलती है कि अगर तुम हाइनेस से मिले होगे तो तुमने पक्का उसे पहचान लिया होगा और ये रियलाइज़ किया होगा कि तुम्हारा जन्म हुआ किस लिए है। तुम सब पैदा ही अपनी हर हाइनेस को बचाने के लिए हुए हो। दैट्स वाई जो पावर तुम्हारे अंदर सील थी प्रिंसेस के रीइंकार्नेशन से वो वापस जा गई है। बट डार्डन्स की जो वेव है वो सब भी स्ट्रांग होने लग गई है। इस वजह से उसने उसकी वेव्स को भी ढूंढ लिया और अपनी सारी पावर्स को रिकवर करना शुरू कर दिया जो वो भूल गया था। और डार्डन का फाइनल मिशन ये है कि वो प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाए। वो सारी पावर्स पाना चाहता है जो प्रिंसेस के पास है। फिर यहाँ सोलोन को फ्लैशबैक याद आने लगता है जहाँ नोआ ने क्रिस से सवाल किया था कि तुम कौन हो और तुम सोहा के पीछे क्यों हो। तो क्रिस ने उससे कहा था कि तुम सबको कोई आइडिया नहीं है। फिर यहाँ हेली भी परेशान हो जाता है कि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि प्रिंसेस सोहा ही है। मार्गे बताती है ये सब करने के लिए डार्डन तुम सबको मारना चाहता है क्योंकि उसके प्लान के सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स तुम हो। फिर सबके सब हैरान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो वो सब टेलीपैथी के थ्रू बात करते हैं एक दूसरे से। जिन्हों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हेली। हेली कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ बहुत ये सब एकदम बकवास नॉनसेंस बातें लग रही मुझे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब है ये। डैनियल कहता है कि आई एग्री, प्रिंसेस तो शायद वही होगी ना। हेली कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है कि प्रिंसेस कोई और नहीं सोहा है। मार्गे किसी और के बारे में नहीं सोहा के बारे में बात कर रही है। जान कहता है कि क्या इसका मतलब जो सोहा का ओल्ड फ्रेंड था वो डार्डन है। हेली कहता है कि हो सकता है। डैनियल मार्गे से कहता है सो व्हाट, अगर जो भी तुम कहानी सुना रही हो वो सब सच हो तो तुम क्या चाहती हो हम सब क्या करें। मार्गे बोलती है डार्डन हर एक सेकंड स्ट्रांग होता जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे वैम्पायर्स भी उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। बट प्रिंसेस की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तुम ही सोच लो उन्होंने अपनी सारी पावर्स तुम लोगों के साथ शेयर की है, उन सबको तुम में सील करने से पहले और तुम सबको फ्यूचर में भेजने से पहले। मैं प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाऊंगी। फिर हेली और श्योन चिल्लाकर कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सोहा को अपने साथ लेकर जाओगी। मार्गे कहती है तो उसका नाम सोहा है तो तुम सब उससे पहले ही मिल चुके हो है ना। तो वो सब कहते हैं ऑफ कोर्स। तुम सब तो कन्विंस हो ही गए होगे कि वो प्रिंसेस है उसकी पावर्स को देखकर, तो मुझे बताओ अब वो कहाँ है। जान कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम तुम्हें सोहा को अपने साथ नहीं लेकर जाने देंगे और हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। मार्गे कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड ट्यूटर हूँ हर आइनेस की, मैंने उससे पाल पोस कर बड़ा किया है। नोआ कहते हैं कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर सकते कि तुम्हें डार्डन ने नहीं भेजा है। तो मार्गे कहती है तो फिर मैं सीधा प्रिंसेस को उठाकर यहाँ से लेकर चली जाती है, तुम सबको यहाँ ये सब एक्सप्लेन करने की जगह। और अगर गलती से भी हर हाइनेस डार्डन के हाथों में पड़ गई तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तो मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। हेली कहता है कि तुमने हमें जो भी बताया वो सच भी हो सकता है और झूठ भी, तो हम सोहा को 50-50 चांस पर नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर मेरे किस्मत में लिखा है सोहा को डेंजर से बचाना जैसे कि तुमने कहा, तो तुम उसमें से एक डेंजर हो सकती हो। फिर वो उससे गुस्से में कहता है कि सोहा के पास जाने की हिम्मत भी मत करना जब तक तुम खुद को प्रूव ना कर लो। अगर तुमने सोहा को थोड़ा सा भी डराया तो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाना। मैं अब वो छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ सोहा से मिलने हेली आता है। सोहा कहती है हाय हेली। हेली कहता है हाय सोहा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, चलो क्लास चलते हैं साथ में, क्या ये तुम्हें ठीक तो लगेगा ना। सोहा कहती है ऑफ कोर्स श्योर। फिर वो सब क्लास की तरफ जाने लगते हैं। सोहा सोचती है कि फॉर सम रीज़न उस रात जब हेली ने मेरे नेक को बाइट किया था मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है उसके साथ अकेले रहने में। फिर हेली उसे अचानक से देखता है। वो कहता है सोहा हेली कोई तुम्हारा प्लान है। सोहा कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों। हेली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करने जा सकता हूँ। सोहा कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। हेली उससे कहता है क्या तुम हमारे साथ हैंग आउट करने आओगी जब हम गेम के प्रिपरेशन के लिए जाएंगे। सोहा कहती है हाँ मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी गेम स्टार्ट होने वाले हैं ना। हेली कहता है कि हाँ क्या तुम हमें चीयर अप करने आओगी। सोहा कहती है ऑफ कोर्स। फिर उसके खान की कही हुई बात याद आती है। खान ने उससे कहा था कि नाइट बॉल गेम्स आने वाले हैं, आई होप कि तुम मेरे लिए चीयर अप करोगी। फिर वो सोचती है कि खान ने सेम मुझे ऐसा करने को कहा था। हेली कहता है कि मैं अपना बेस्ट करूँगा फॉर यू सोहा। सोहा कहती है ओ थैंक्स। फिर सोहा सोचती है कि मैं अब क्या करूँ, दोनों ही मेरे गुड फ्रेंड्स हैं, अब मैं किसके लिए चीयर अप करूँ। अब यहाँ स्कूल की बेल बजती है। फिर उसके बाद सोहा सोच रही होती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है क्लास सेशन की वजह से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कि मैं किसको चीयर अप करूँ मैं।
फिर कोई पीछे से सोहा का कहता है एक्सक्यूज मी। फिर सोहा सोचती है कि कौन है ये। यस, वो देखती है, वो हेली है। हेली कहता है हाय सोहा। सोहा कहती है ओ हेली। हेली उससे कहता है कि तुम गेम देखने आओगी ना आज, मैं तुम्हें स्टेडियम तक लेके जाना चाहूँगा अपने साथ। सोहा कहती है मुझे किसी से बात करनी है। हेली कहते हैं क्या सच में, किससे? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। आर यू श्योर तुमको किसी से बात करनी है? फिर वो कहता है कि चलो यहाँ से। फिर वो सोहा को ले जाने लगता है। सोहा कहती है ओके। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसकी जो प्रिंसिपल थी मार्गे, वो उन सब पर नज़र रख रही होती है। हेली भी देख लेता है मार्गे को उन सब पे नज़र रखते हुए। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है सीधा नाइट बॉल गेम टूर्नामेंट में। यहाँ सारे प्लेयर्स अपने गेटअप में आ चुके हैं। अब सोहा यहाँ कन्फ्यूजन में है कि वो चीयर अप किसके लिए करेगी। यहाँ तहेल जान से ये कहता है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम फाइनल्स तक पहुँच गए। जान कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगे? मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई भी वापस आने वाले हैं। नज़ाक कहता है कि हम तुम सबको इजीली हैंडल कर सकते हैं। जान कहता है एडवांस में थैंक यू हम सबको जीतने देने के लिए। फिर यहाँ शियोन सोहा से कहता है सोहा हाय, तुम वहाँ जा उस सेक्शन में जाकर हमारे लिए चीयर अप कर सकते हो, वहाँ हमारे फैंस हैं। सोहा यहाँ कन्फ्यूजन में है और खान उसे देख रहा होता है।